हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैंने एक वीडियो बनाया है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है और कौन सा नॉन एरोमेटिक होता है। तो उससे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ कंडीशंस आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ये साइक्लिक कंपाउंड होता है। इन दिस कंपाउंड कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडेशन। कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इस कंपाउंड में। ये फॉलो करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये अल्टरनेट में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहा जाता है। एक और कॉन्जुगेट और भी होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। कौन कौन से? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो वो कॉन्जुगेशन में। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कार्बोकैटायन कहते हैं हम उसे, तो वो भी कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोएनायन, कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी कॉन्जुगेशन में है। यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वो भी कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकैटायन वो भी कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोएनायन वो भी कॉन्जुगेशन में। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फॉलो करता है हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 होती है और 4 5 हम आगे जितनी बढ़ाना चाहें। इससे हम काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं और उसको हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में, 4 × 0 तो हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलता है। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं और इसमें पुट करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलता है। n की वैल्यू हमने 2 रखी और उसको पुट किया इसमें, n की वैल्यू को 2 पुट किया तो 4 × 2 8 और 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n=3 तो 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन। n=4 4 × 4 और +2 पाई इलेक्ट्रॉन 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की पता लगाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाते हैं जो फॉलो करता है हक्कल रूल और जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है और जो साइक्लिक कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं बेंजीन का। इसको मैंने थोड़ा ऐसे बनाया है जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, कंडीशन पहली साइक्लिक कंपाउंड है। कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सभी कार्बन्स की कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए इसमें। देखिए सभी कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। डबल बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की भी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2 sp2 ये सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अल्टरनेट में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, अल्टरनेट में है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब हम ये देखेंगे ये फॉलो कर रहा है हक्कल रूल या नहीं। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए 1, एक ये पाई बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड है, ये तीसरा पाई बॉन्ड है, 3 पाई, इसमें 3 पाई बॉन्ड है तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद है क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से ही मिलके बनता है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। अब ये कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, n=1 4 × 1 + 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये एक प्रकार से तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है और ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम ऐसी दूसरे एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। मैंने बताया था कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज तो वो भी कॉन्जुगेशन में पाया जाता है। देखिए सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है, ये कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में है।
कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है sp2, सभी कार्बन्स की sp2, इस कार्बन की sp2, और डबल बॉन्ड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये सभी कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब ये देखना है कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है ये। n इक्वल टू जब 0 हम पुट करेंगे इस n इक्वल टू 0 जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे हक्कल रूल में, 4 इंटू 0 प्लस 2 पाई, तो हमें कितना तो हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, इट फॉलो हक्कल रूल, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम एग्जांपल देते हैं एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उससे पहले मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, मतलब वह साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड तो होते हैं लेकिन वह साइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये प्रेजेंट होते हैं रिंग में। जैसे इसमें नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, सल्फर प्रेजेंट होगा रिंग में, तो इन कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये इसे हम पायरोल कहते हैं, पायरोल, इसका नाम पायरोल होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। सबसे पहले ये साइक्लिक, इसको मैं ऐसे इधर वाले को देखते हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 sp2 sp2, दूसरी कंडीशन भी इसने कर दी। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर में है, मतलब सॉरी ये कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है। तो ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये तो कॉन्जुगेशन में, ये भी कॉन्जुगेशन में ही है। अब हम इसका नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड ये, 2 पाई बॉन्ड ये, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लोन पेयर हमने क्यों इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स में हमने इसे क्यों काउंट किया, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये मैंने एक रूल बताया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कॉन्जुगेशन में कर रहा है पार्टिसिपेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है कॉन्जुगेशन में, तो हम इसे काउंट करते हैं एज ए पाई इलेक्ट्रॉन, इसे हम काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की तरह, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह हम इसे काउंट करेंगे। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ देखिए जब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है हक्कल रूल की, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हक्कल रूल का जब कंडीशन 6 पाई, जब n इक्वल टू 1, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल रूल की कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है हक्कल रूल को, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको अब मैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करूंगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकैटायन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बेनायन, ये सब कॉन्जुगेशन में होता है। इसमें भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है इस कंपाउंड में भी। लेकिन ये कंपाउंड, बस यहाँ ये डिफरेंस हो जाता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, कि ये फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये हक्कल रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल नहीं फॉलो करता, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जहाँ पर हम n की शुरुआत वेयर n इक्वल टू 1 2 0 से नहीं 1 से करते हैं, 1 2 3 4। ये देखिए मैंने कुछ n इक्वल टू 1 अगर हम पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 4 इंटू 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 3 4 इंटू 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 4 और हमने 4 की वैल्यू इसमें पुट की, 4 4 से 16 पाई इलेक्ट्रॉन।
अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के। ये सबसे पहले है साइक्लोब्यूटाडाइन। ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें इसको देखिए, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 इस वाले कार्बन की भी sp2 है। सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड हैं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉलो कर रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब मैंने एक नेगेटिव चार्ज वाला लिया है साइक्लिक कंपाउंड, जिसपे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। देखिए, सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस वाले कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? देखिए, ये कॉन्जुगेशन का मैं बताना भूल गया। कॉन्जुगेशन में भी है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेशन में भी है, ये कॉन्जुगेशन में भी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन आयन, तो वो कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है। तो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम भी है, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम भी है। वो भी कॉन्जुगेशन सिस्टम था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये भी कॉन्जुगेशन सिस्टम है। तो इसमें ये कॉन्जुगेशन सिस्टम भी है। अब इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव चार्ज। देखिए, अब ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है। अब नेगेटिव चार्ज ये पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में, ये पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में। तो इसे हम काउंट करेंगे एज अ पाई इलेक्ट्रॉन रूल की तरह। इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन रूल की तरह पार्टिसिपेट करेंगे। सॉरी, इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह हम इसे काउंट करेंगे। इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करें, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसे हम काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। हम इसे काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिव चार्ज को। और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज पे। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हुए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये। अभी नेगेटिव चार्ज हमने क्यों लिया था? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसे हम काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन के तरह। हम इस नेगेटिव चार्ज को काउंट करेंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब ये देखिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो सो इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये 4n पाई जो इलेक्ट्रॉन रूल है उसको फॉलो कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा था, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो कर रहा था। देखिए, ये भी कर रहा था, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट थे, तो ये भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा था। तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था। ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोन पेयर जो पार्टिसिपेट करता है कॉन्जुगेशन में, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ से ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब इसमें ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में है। अब इसमें दो लोन पेयर हैं, तो हम कौन सा लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कौन सा लोन पेयर को हम इसमें कॉन्जुगेशन में लेंगे। हमें कॉन्जुगेशन के लिए सिर्फ एक ही लोन पेयर की ज़रूरत है, तो एक लोन पेयर इसमें अंदर रहेगा कंपाउंड के और एक लोन पेयर बाहर रहेगा। तो इसी हम लोन पेयर को हम सिर्फ काउंट करेंगे, इस लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन में मौजूद है, क्योंकि एक ही लोन पेयर की हमें ज़रूरत है कॉन्जुगेशन के लिए, कॉन्जुगेशन में बनाने के लिए कंपाउंड को। तो ये एक ही लोन पेयर कंपाउंड के, इसको हम एक ही लोन पेयर को हम काउंट करेंगे और इस लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए, एक पाई बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन और इस लोन पेयर के 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वो भी कॉन्जुगेशन में ही होता है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एक ज़रूरी नोट यह है कि लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था कॉन्जुगेशन की तरह। लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में, तो इसे हम काउंट करेंगे एज ए पाई इलेक्ट्रॉन, इसे हम काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। और ये भी मुझे बताना था आपको कि लोन पेयर की हमें इसमें सिर्फ एक ही लोन पेयर की ज़रूरत थी। इसमें 2 लोन पेयर वैसे दिए थे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें एक ही लोन पेयर की ज़रूरत थी कॉन्जुगेशन बनाने के लिए। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन में बनाने के लिए हमें एक ही लोन पेयर की ज़रूरत थी। तो एक ही लोन पेयर को होती है हमें कॉन्जुगेशन बनाने की, क्योंकि एक ही लोन पेयर की ज़रूरत होती है। तो एक लोन पेयर को ही हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेशन में, और एक लोन पेयर जो दूसरा लोन पेयर ऑक्सीजन का वो बाहर रहेगा। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एक और नोट, अगर कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ना हो और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी ना हो, तो इस प्रकार का कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यदि कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड भी ना हो और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी ना हो, इफ कंपाउंड डज नॉट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, यदि कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो, सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, तो इस प्रकार का कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस प्रकार का कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर हम इसका देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड उसके बाद स्टेबल होते हैं, और सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होते हैं। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर था। थैंक यू वेरी मच, and please subscribe my channel.